औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल हमने सूरह बकर का एक आयत का तर्जुमा किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि रमज़ान महीना है जिसमें नाजिल किया कुरान, और जो हिदायत है लोगों के वास्ते, और उसकी एक एक आयत रोशन दलाइल है, और उन कुतुब में से जो हिदायत हैं और हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाली है। सो जो कोई मौजूद हो तुम में से इस महीने तो रोज़े रखे उसके, और अगर कोई बीमार है या सफ़र में हो तो उसकी गिनती कर ले, फिर दूसरे दिनों में उसे मुकम्मिल कर ले। और अल्लाह ने ऐसे अहकाम इसलिए दिए हैं कि अल्लाह चाहता है तुम पर आसानी और नहीं चाहता तुम पर दुश्वारी हो, और इस वास्ते कि तुम पूरी गिनती करो ताकि बढ़ाई बयान करो अल्लाह की उस बात पर कि तुमको ऐसा तरीका बताया, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। आगे इरशाद रब्बानी है, पहले इस आयत की थोड़ी सी परवरदिगार तमहीद है जो हम मानते हैं कि रोज़े की आखिरी मंजिल मतलूबा ये है कि तुम्हारा ये जिस्म हैवानी कुछ कमज़ोर पड़ जाए, और रूह रब्बानी जो तुम में फूंकी गई है उसे ऐसी तक़वियत मिल जाए, और तुम दिन में रोज़ा रखो और इस हैवानी जिस्म को कुछ कमज़ोर करो, दबाव के तकाज़ों को दबाओ, के तकाज़ों को दबाओ, और रात को खड़े हो जाओ, अल्लाह का कलाम सुनो और पढ़ो, ताकि तुम्हारी रूह फ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, और उस पर आब हयात का नुज़ूल हो। नतीजा क्या निकलेगा? तुम्हारे अपने अंदर से एक प्यास उभरेगी, तक़र्रुब अल्लाह का जज्बा पैदा होगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे लोगों के लिए, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब तुझसे पूछे मेरे बंदे मेरे बारे में, सो मैं तो करीब हूँ, कबूल करता हूँ दुआ। तो इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बता दीजिए मैं बिल्कुल तुम्हारे करीब हूँ। इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान कोई फ़ासला नहीं। अगर कोई फ़ासला है तो तुम्हारी अपनी खबासत है। अगर तुम्हारी नीयत में फ़साद है तो किस मुंह से अल्लाह ताला से दुआ करोगे? जबकि अगर तुम मुखलिस हो तो जब चाहे अल्लाह से कलाम कर सकते हो, क्योंकि परवरदिगार आलम तो ख़ुद फरमा रहे हैं, मेरा बंदा मुझे जब चाहे जहाँ चाहे मुझसे कलाम हो सकता है, कर सकता है, हम कलाम हो सकता है। हाँ, अलबत्ता कुछ एक शर्त है जो इस आगे आयत में आ रही है, उजीबु दावती दाई इज़ा दआनी। अल्लाह फरमा रहा है, मैं कबूल करता हूँ दुआ मांगने वाले की जब मुझसे मांगे तो इस आयत में भी परवरदिगार फरमा रहे हैं कि मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ, बल्कि सुनता नहीं जवाब देता हूँ। न सिर्फ जवाब देता हूँ बल्कि दुआ को कबूल भी करता हूँ, और जहाँ मुझे पुकारा जाए, जब मुझे पुकारा जाए मैं मौजूद हूँ। लेकिन शर्त है, उसमें कुछ अल्लाह ताला के तकाज़े हैं। अल्लाह ताला शर्त बता रहे हैं कि किस हाल में मैं हर हाल में बंदे की दुआ कबूल करूँगा, किस पोजीशन पे। फिर अल्लाह फरमाता है, फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लकुम यरशदून। तो चाहिए कि वो हुक्म माने मेरा और यकीन रखें मुझ पर, ताकि नेक राह पर आ जाएं। तो यहाँ भी परवरदिगार आलम की मोहब्बत ही छलक रही है अपने बंदे से, और परवरदिगार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसे रास्ता दिखा रहे हैं कि किस कंडीशन में परवरदिगार उसकी तरफ मुतवज्जा होगा, कि इन्हें भी तो मेरा कहना मानना चाहिए। कि रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि वो भी मेरा कहना माने, बल्कि ये एक तरफ़ा बात नहीं होगी, तुम मुझे याद रखोगे मैं तुम्हें याद रखूँगा। ये दो तरफ़ा मामला है। तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारी कदरदानी करूँगा, तुम मेरी तरफ चल कर आओगे मैं तुम्हारी तरफ भाग कर आऊँगा। अगर तुम रुख मोड़ लोगे तो मैं भी रुख मोड़ लूँगा। रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि मैं भी रुख मोड़ लूँगा। तो हमारी तो गर्ज नहीं है, रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये गर्ज हमारी तो नहीं है, गर्ज तो तुम्हारी है। तो तुम तौबा करोगे तो हम अपनी नज़र करम तुम पे करेंगे, तुम रुजू करोगे तो हम भी रुजू कर लेंगे। लेकिन अगर तुम दोस्तियां बढ़ा रहे हो अल्लाह के दुश्मनों के साथ
اور ساز باز ہو رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جاؤ تکلیف میں اللہ سے مدد مانگنے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ سے اپنا معاملہ درست تو کر لو اور توبہ کر لو خلوص دل سے، سارے پردے ہٹ جائیں گے تمہارے اور اللہ کے درمیان، لیکن خلوص نیت سے توبہ ہو اور یقین کریں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر، تاکہ وہ نیک راہ پر تمہیں لے آئے، نیک راستہ تمہیں دکھائیں تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے اور تم صحیح راستے کی طرف گامزن ہو جائے۔ یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ہی ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کھلی واضح دلائل کے ساتھ اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے کہ میں کس طریقے سے تمہاری آ سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، کام آ سکتا ہوں۔ اللہ نے تو ہر حال میں سننی ہے، مسلم کی بھی سننی ہے تو غیر مسلم کی بھی سننی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر سب کو نوازنا ہے اپنی رحمت سے، پر اگر نیت خلوص ہو جائے تو پروردگار کا کرم اور فضل ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ایک سورت پڑھی، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی ہم آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔